और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे भरतपुर के बयाना से। ये बड़ी अपडेट है गुर्जर आंदोलन को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामला 7वें दिन भी गुर्जर समाज के लोग डटे हुए हैं पटरियों पर। आज शाम तक मंत्री अशोक चांदना पीलूपुरा पहुंच सकते हैं। कल कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आने का निमंत्रण उन्हें दिया था। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि एसपी ने भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मुलाकात की, कलेक्टर ने भी मुलाकात की, लेकिन लगातार 7वां दिन और अब भी गुर्जर समाज के लोग पटरियों पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आज शाम तक ये जानकारी मिल रही है कि मंत्री अशोक चांदना पीलूपुरा पहुंच सकते हैं। कल कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने उन्हें आने का निमंत्रण दिया था और इसलिए ये जानकारी सामने आ रही कि आज शाम तक अशोक चांदना पहुंच सकते हैं पीलूपुरा। 7 दिन हो गए, ठंड भी बढ़ने लगी है, लेकिन इस बीच भी 7वें दिन भी गुर्जर समाज के लोग पटरियों पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तमाम बातचीत का दौर भी यहां पर कहीं ना कहीं चल ही रहा है। एसपी ने भी मुलाकात की, वार्ता हुई, कलेक्टर ने भी मुलाकात की। एसपी की जो मुलाकात थी, जो वार्ता थी, तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत भी चली, लेकिन अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने निमंत्रण अशोक चांदना को दिया और आज शाम तक अशोक चांदना पीलूपुरा पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दीनू पारासर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीनू, क्या कुछ अपडेट फिलहाल ताजा वहां से मिल पा रही है? बिल्कुल, मैं इस समय आपको बताना चाहूंगा कि आज भी 7वें दिन गुर्जर समाज के लोग पीलूपुरा पर रेल की पटरियों पर डटे हुए हैं और इससे आंदोलन का असर आम जीवन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि 7 दिन से ट्रेन और जो बसें उनका संचालन बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं बात करें इंटरनेट सेवा की, तो इंटरनेट सेवा भी करीब 8 दिन से बंद है, जिससे बाजार में व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सरकारी कार्यालयों के कामकाज भी ठप पड़े हुए हैं और जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और अशोक चांदना जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनके बीच में वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। शाम 4 बजे तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि जयपुर से अशोक चांदना बयाना पहुंचेंगे और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ में चर्चा होगी, वार्ता होगी और आंदोलन आज समाप्त हो सकता है अगर सकारात्मक वार्ता रही तो। जी मनीषा। बिल्कुल, देखिए आज का ये कयास, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि अगर सकारात्मक वार्ता हुई तो आंदोलन समाप्त हो सकता है, लेकिन इस बीच देखिए कलेक्टर ने भी वार्ता की, एसपी ने भी वार्ता की, तो उनकी जो वार्ता रही उससे कुछ निकल कर आया सकारात्मक? बिल्कुल, अभी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के आवास पर हिंडौन में ही करौली कलेक्टर और एसपी ने गुप्त कमरे में एक वार्ता की है करीब 25 मिनट के लिए। और वो जब कलेक्टर और एसपी जब वार्ता करके निकले तो मीडिया से उन्होंने नो कमेंट के लिए बोल दिया, यानी कोई भी वार्ता मीडिया से नहीं की। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और अशोक चांदना के बीच वार्ता हो सकती है। इसी सिलसिले में करौली कलेक्टर और एसपी दोनों आवास पर, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के आवास पर पहुंचे हैं और इसी मसले पर समय का उन्होंने ये उम्मीद जताई जा रही है कि समय को लेकर के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और अशोक चांदना के बीच में वार्ता होगी। उसी के सिलसिले में कलेक्टर और एसपी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के आवास पर पहुंचे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम 4 बजे तक फिर से सरकार और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच में वार्ता हो सकती है। जी मनीषा। बिल्कुल, देखिए कर्नल बैंसला स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते 2 दिन से खुद तो ट्रैक पर वो आ नहीं रहे थे और इसलिए कहीं ना कहीं अब बैंसला ने ये कहा कि मांगों को मानने के लिए 12 घंटे का समय वो सरकार को दे रहे हैं। बिल्कुल, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की ओर से ये कह दिया गया है कि सरकार को अब 7 दिन से गुर्जर समाज के लोग पटरियों पर डटे हुए हैं और 7 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं बैंसला की ओर से 12 घंटे का सरकार को अल्टीमेट दिया गया है कि 12 घंटे के अंदर सरकार कोई लिखित में गुर्जर समाज को लिखित में आश्वासन दे, क्योंकि गुर्जर समाज को बार बार आंदोलन के लिए सरकार की मजबूर कर रही है। अगर सरकार हमारी मांगों को, यही कहा है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कि अगर सरकार हमारी मांगों की पूर्ति कर देगी तो हम तुरंत पटरियों को छोड़ देंगे और आंदोलन को समाप्त कर देंगे। बार बार समझौता वार्ता होने के बावजूद गुर्जर समाज को गुमराह करने की प्रवृत्ति से सरकार को अब बाज आना होगा। यही कर्नल बैंसला ने कल मीडिया से जब पीलूपुरा पहुंचे तो वार्ता में कहा था कि सरकार जो भी गुर्जर समाज के लिए करना चाहती है वो तुरंत कर दे, हम सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे और गुर्जर समाज अपने हितों के लिए, आंदोलन के लिए लड़ रहा है, इसलिए समाज की छवि पर विपरीत प्रभाव भी
नहीं पड़े तो कुल मिला के कह सकते हैं अपन कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी ये चाहते हैं कि दीपावली से ये पहले आंदोलन समाप्त हो और सरकार उन गुर्जर समाज की जो मांगे हैं उनको मांग ले। जी मनीषा। बिल्कुल, देखिए बैकलॉग की भर्तियों समेत 6 सूत्रीय मांगे उनकी हैं। पेलूपुरा ट्रैक पर वो बैठे हैं और पुलिस भर्ती की वजह से भीड़ वहां पर कम नहीं हो, महिलाएं भी वहां पर पहुंच गई। बिल्कुल, अब धीरे धीरे जो है आंदोलन है बयाना जो एक पेलूपुरा पर जो गुर्जर समाज की ओर से आंदोलन शुरू हुआ है, भाई पूरे प्रदेश में इसकी आग अब चलने लगी है। अपन बात करें काफी जो राजस्थान के कई शहरों में ये गुर्जर समाज द्वारा चक्का जाम की एक तरह की खबरें आ रही हैं। तो अब ऐसे आंदोलन में मनोरंजन के लिए भी रसिया गायन का प्रबंध किया गया है, वहीं चाय नाश्ता का भी सुबह और शाम को प्रबंध किया गया है। भोजन की अपन बात करें तो ट्रैक पर पेलूपुरा पर भोजन व्यवस्था पहुंच रही है। अब धीरे धीरे इस आंदोलन में महिलाएं भी पहुंचने लगी हैं और गांव के लोग भी अब धीरे धीरे ज्यादा संख्या में दिन के समय में यहाँ पर आंदोलन में पहुंचने लगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बैंसला ने सीधा ही कह दिया, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो दीपावली भी हम ट्रैक पर मनाएंगे गुर्जर समाज के साथ में। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी उनको लिखित में आश्वासन देना होगा, तभी गुर्जर समाज का आंदोलन समाप्त हो सकता है। जी मनीषा। बिल्कुल दीनू, देखिए कर्नल बैंसला ने इस पूरे आंदोलन की जो कमान है अपने बेटे विजय बैंसला को सौंपते हुए ये संकेत तो दे दिए कि शनिवार यानी कि आज ये आंदोलन है खत्म हो सकता है। उनकी मांग यही है कि सरकार उन तक पहुंचे, अशोक चांदना जी उन तक पहुंचे, उनको बताएं कि उनकी मांगों का क्या हल निकाला जाएगा। अदरवाइज 12 घंटे का अल्टीमेटम तो है ही, लेकिन उसके बाद आंदोलन की जो रणनीति है वो और तेज कर दी जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जो पुत्र हैं विजय बैंसला, उन्होंने सरकार को आंदोलन के लिए बोल दिया कि आंदोलन तेजी से चेतावनी एक तरह से दी गई है आंदोलन तेज करने की कर्नल बैंसला के जो पुत्र हैं। और उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द 12 घंटे में इसका तोड़ निकाले, नहीं तो गुर्जर समाज के द्वारा उग्र आंदोलन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जल्द से जल्द इसका हल निकले, क्योंकि आम जनता पर भी इसका एक बुरा असर पड़ रहा है। काफी समय से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, सड़क रेल बिल्कुल बंद है, व्यापारियों को भी काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बयाना जो बाजार है ये भी बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पर भी व्यापारी जो प्रभावित पहले कोरोना से परेशान हो गए थे और अभी अपन बात करें तो गुर्जर आंदोलन के चलते व्यापारियों में भी व्यापारी को काफी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी इससे काफी प्रभावित माना जा रहा है बयाना का। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका हल निकले और सरकार और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच में एक सफल वार्ता हो और आंदोलन की समाप्ति हो। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया दीनू तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कर्नल बैंसला ने सरकार को चेतावनी दे दी है, कह दिया है कि 12 घंटे में गुर्जरों की मांगे मानी जाएं।